हेलो ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। जैसे कि हम MSO 002 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे फॉर योर जून 25 एग्जाम। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, वी टॉक्ड अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ थ्योरी विद इन सोशियोलॉजी। आई होप आप सबने ये सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एंड आप प्लेलिस्ट में जाके हर एक क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हैं, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ वी आर ऑन टू क्वेश्चन 11। इस क्वेश्चन में हमें हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी मेथड्स के बारे में डिस्कस करना है, दोनों मेथड्स के बारे में डिफ्रेंशिएट करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 11, जब हम सोशियोलॉजी के अंदर कोई भी रिसर्चर कोई भी मेथड यूज़ करता है किसी भी सोशल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए, स्पेशली व्हेन ही और शी ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि कैसे सोसाइटीज़ डेवलप हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चेंज हो रही है, तो इन्हीं मेथड्स में हिस्टोरिकल मेथड और इवोल्यूशनरी मेथड दो इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस हैं, दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि रिसर्चर्स यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। दोनों मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दोनों का जो फोकस है, पर्पस, स्कोप है, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो डेफिनेटली दोनों जो मेथड्स अपने आप में डिफरेंट है। तो फर्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्टोरिकल मेथड, तो हिस्टोरिकल मेथड अंडरस्टैंड करता है स्पेसिफिक पास्ट को। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इट टॉक्स अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री को स्टडी करना। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल मेथड कंसर्न रहता है कि वो डिटेल्ड और सिस्टमैटिक स्टडी करे पास्ट इवेंट्स की, जो भी पास्ट में इवेंट्स हुए हैं, जहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है इस मेथड के हेल्प से कि क्यों और कैसे कुछ इवेंट्स हुए थे पास्ट में, पहले के टाइम पे उनके कौन से, जब वो इवेंट्स हुए उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, उसकी वजह से क्या चेंजेस हमें देखने को मिले सोसाइटी में, कैसे उन इवेंट्स ने सोसाइटी के स्ट्रक्चर को शेप किया है, चेंज किया है। तो यहाँ पे जो फोकस है वो हमें देखने को मिलता है स्पेसिफिक सोसाइटीज़, कल्चर्स या फिर पीरियड्स के ऊपर, एंड कैसे वो रिकंस्ट्रक्ट हुए हैं, मतलब कि फिर से जो चेंजेस देखने को मिले हैं या फिर से जो बनावट है सोसाइटी की, चाहे वो प्राइमरी सोर्सेज के द्वारा हो या फिर सेकेंडरी सोर्सेज के द्वारा हो, आर्काइवल रिकॉर्ड्स, ओरल हिस्ट्री, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, पर्सनल लेटर्स। तो ये इन सारी चीज़ों के रिसोर्सेज के सोर्सेज की हेल्प से जो प्रीवियस पहले के टाइम पे पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, उसको स्टडी किया जाता है। अब इस मेथड ने सोशियोलॉजिस्ट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प की ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो कंटेक्चुअल फैक्टर्स हैं जो कि सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो किस तरीके से सोसाइटी में देखे जाते हैं। तो इस मेथड में ये अज्यूम करते हैं कि जो हर एक सोसाइटी है उसने कॉमन पाथ डेवलपमेंट का चूज़ किया है। तो ये ऐसा माना गया है कि हर एक सोसाइटी एक पर्टिकुलर तरीके से डेवलप हुई है, सेम तरीके से डेवलपमेंट हर एक सोसाइटी ने देखा है। तो इंस्टेड ये देखते हैं कि जो हर एक सोसाइटी है, सॉरी, हर एक सोसाइटी ने एक अलग अलग पाथ ऑफ डेवलपमेंट चूज़ किया है, राइट, सेम पाथ नहीं चूज़ किया है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि जो हर एक सोसाइटी है उसकी जो जर्नी है वो काफ़ी अलग है, जो हर किसी की जो जर्नी है वो यूनिक है, पर्टिकुलर हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस के द्वारा वो शेप की गई है। अगर आप हर एक कंट्री की बात करते हो तो डेफिनेटली जो हर एक कंट्री है उसकी जो इंडिपेंडेंस है सबकी अपनी अलग है। व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट पीपल, तो हर किसी की अपनी एक अलग पर्सनल जर्नी रहती है, अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस रहते हैं, पर्सनल फाइट्स रहती है, जिसके द्वारा वो हर एक सोसाइटी की जो जर्नी अपनी अलग हो जाती है, जिसके तहत वो सोसाइटी शेप लेती है। फॉर एग्जांपल, जब हम कास्ट सिस्टम को स्टडी करते हैं इंडिया के अंदर, तो हिस्टोरिकल मेथड यूज़ किया जाता है ये समझने के लिए कि कैसे कॉलोनियल रूल ने ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्कीज जो थी उनको चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, जहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया गया और सेंसस क्लासिफिकेशंस लाई गई। तो हम इसको इंडिया में भी थ्रू वेरियस सिस्टम्स हिस्टोरिकल मेथड का यूज़ करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे हिस्टोरिकली चीज़ें जो हैं चेंज हुई हैं, विद टाइम इवॉल्व हुई हैं ना। सेकेंड मेथड इज़ इवोल्यूशनरी मेथड, जहाँ पे हम जनरल सोशल प्रोग्रेस को अंडरस्टैंड करते हैं इस मेथड की हेल्प से। तो इवोल्यूशनरी मेथड बेस्ड एक आइडिया पे कि जो सोसाइटीज़ हैं वो एक सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेजेस में
डेवलप करती हैं, मतलब कि वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती हैं। कोई भी सोसाइटी है ट्रेडिशनल टू मॉडर्न पाथ चूज करती हैं। अर्ली सोशियोलॉजिस्ट जो थे, ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, लुइस हेनरी मॉर्गन, इन सब ने एवोल्यूशनरी मेथड को यूज़ किया। वो बिलीव करते थे कि जैसे ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस बायोलॉजिकली इवॉल्व हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वैसे ही सोसाइटीज़ भी सोशली एंड कल्चरली इवॉल्व होती है, चेंज होती है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी मेथड हर एक सोसाइटी सिमिलर पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट फॉलो करती है, ऑल्दो अपने हर किसी सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है उसकी स्पीड अलग होती है। नाउ हमने हिस्टोरिकल मेथड में ये देखा कि हर एक सोसाइटी का जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है वो यूनिक है, बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हर एक सोसाइटी का पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट सेम है, बट जो स्पीड है चेंज होने की, डेवलप होने की, वो हर एक सोसाइटी की अलग है। तो इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ये अज्यूम करते हैं कि जो मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं वो मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ एवोल्यूशन पे पहुंच चुकी है, एंड जितनी भी अदर सोसाइटीज़ है वो इवेंचुअली सिमिलर लेवल पे पहुंचेंगी, या इवेंचुअली जो उनका मेन गोल है वो गोल है उन वेस्टर्न सोसाइटीज़, मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज़ के लेवल पे पहुंचने का। फॉर एग्जांपल स्पेंसर ने सजेस्ट किया था कि सोसाइटीज़ इवॉल्व होती हैं एक मिलिट्री स्टेट से, जहाँ पे अथॉरिटी है, सेंट्रलाइज्ड है और बेस्ड है फोर्स के ऊपर, और वहीं पे जो इंडस्ट्रियल स्टेज है जहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रायोरिटाइज किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट की डिफरेंसेस बिटवीन हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल मेथड फोकस करता है पर्टिकुलर इवेंट्स के ऊपर और उनका इम्पैक्ट क्या हुआ है सोसाइटी पे, वहीं पे एवोल्यूशनरी मेथड जनरल पैटर्न्स देखता है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं देखता है, वो जनरल पैटर्न देख रहा है कि किस तरीके से जो सोसाइटी है वो डेवलप हो रही है। वहीं पे हिस्टोरिकल मेथड का जो नेचर ऑफ चेंज है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, इरेगुलर और कंटेक्स्ट बेस्ड है। वहीं पे एवोल्यूशनरी मेथड का नेचर ऑफ चेंज लीनियर, प्रोग्रेसिव एंड यूनिवर्सल है। अब हिस्टोरिकल मेथड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स का यूज़ करता है डेटा के तौर पे, वहीं पे जो एवोल्यूशनरी मेथड है वो कंपैरेटिव डेटा को यूज़ करता है फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटीज़। अब जो पर्सपेक्टिव है हिस्टोरिकल मेथड में वो डाइवर्सिटी एंड यूनिकनेस के ऊपर फोकस करते हैं हर एक सोसाइटी की, वहीं पे जो एवोल्यूशनरी मेथड वो सिमिलैरिटी एंड स्टेजेस देखते हैं विद इन डिफरेंट सोसाइटीज़। अब हिस्टोरिकल मेथड यूज़ किया जाता है यूनिक हिस्टोरिकल रियलिटीज़ को जानने में, वहीं पे एवोल्यूशनरी मेथड यूज़ किया जा रहा है कि वो कॉमन स्टेजेस ऑफ ग्रोथ को पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके। ना मॉडर्न यूसेज एंड क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो एवोल्यूशनरी मेथड ने हेल्प किया अर्ली सोशियोलॉजिस्ट को कि वो थ्योरीज और सोशल चेंज डेवलप करें। इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है यूरोसेंट्रिक और डिटर्मिनिस्टिक होने पे, जहाँ पे जो वेस्टर्न डेवलपमेंट है उसको आइडियल मॉडल माना गया है हर एक सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पे जो कल्चरल डाइवर्सिटी है एंड जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है वो कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है एवोल्यूशनरी मेथड के द्वारा, एंड उसको क्रिटिसाइज भी किया है। अब वहीं पे जो हिस्टोरिकल मेथड है उसने ज़्यादा रिस्पेक्ट गेन की है मॉडर्न सोशियोलॉजी में, बिकॉज हर एक जो सोसाइटी है उसकी अपनी पावर, कल्चर को, हिस्टोरिकल इवेंट्स को ये मेथड अंडरस्टैंड करता है एंड उसको शेप भी करता है। तो जिस तरीके से जो सोसाइटी शेप हो रही है उसको हिस्टोरिकल मेथड हर एक सोसाइटी को एक यूनिक तरीके से देखता है, एंड उसकी जितनी भी चेंजेस आ रहे हैं वो उनको उनके पर्सनल चेंजेस के तौर पे देख रहा है, ना कि सबको एक ही तराजू में तोल रहा है। तो ये हम इस तरीके से मॉडर्न यूसेज एंड क्रिटिसिज्म से भी आप एक लास्ट पैरा अपना जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो एग्जाम में। बट एट द एंड आपको कंक्लूड करना अपना आंसर ये कहते हुए कि दोनों जो हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी मेथड है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देते हैं कि कैसे हम सोसाइटीज़ को स्टडी कर सकते हैं। वहीं पे जहाँ पे हिस्टोरिकल मेथड डेप्थ, कंटेक्स्ट और कम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड कर रहा है, वहीं पे एवोल्यूशनरी मेथड हमें एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क दे रहा है जिससे हम लॉन्ग टर्म चेंजेस अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद इन द सोसाइटी। तो एक बैलेंस सोशियोलॉजिकल अप्रोच जब यूज़ की जाती है जहाँ पे दोनों मेथड्स को कंबाइन किया जाता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे सोसाइटीज़ इवॉल्व हो रही हैं
बल्कि ये भी समझने के लिए कि क्यों सारी जो सोसाइटीज़ है वो एक दूसरे से इतनी ज़्यादा अलग हैं, डिफरेंट है, राइट। तो दोनों मेथड्स का एक जो ब्लेंड मिक्स और जो बैलेंस है वो सोशोलॉजी में यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक प्रॉपर व्यू लेने के लिए ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड टू अंडरस्टैंड सोसाइटीज़ इवन बेटर। तो ये हमारा क्वेश्चन 11 था, जहाँ पे हमने हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी मेथड्स के बारे में जाना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो प्लेलिस्ट का लिंक अभी आपको मिल रहा होगा, जाके प्लेलिस्ट पे जितनी भी वीडियोस डली हुई हैं वो देखिए एंड अपने एग्जाम की तैयारी प्रॉपर तरीके से करिए। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।